देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शिक्षक सक्षमता जो परीक्षा है, आज से शुरू हो गया है। और आप सभी जानते हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी को शिक्षक सक्षमता की परीक्षा जो है, देना ज़रूरी है। और आपको बता दें, इस परीक्षा को कंडक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करा रहा है, यानी बीएसवी पटना के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जा रहा है। और आज के एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से 8 में, तो वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस जो है हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। और आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप के जो प्रश्न है शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में शिक्षक सक्षमता की परीक्षा है, तो आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जीके जीएस का ही करवाएंगे। बाद में जो आपका बच जा रहा है उसका भी क्वेश्चन एनालिसिस करवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये अभी आप जानते होंगे कि 21 फरवरी को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था, और ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये करंट का भी सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के जनक का नाम बताएं। भारतीय संविधान के जनक का नाम बताएं। ये क्वेश्चन शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, फटाफट ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। और जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से संबंधित पल पल का अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के जनक का नाम बताएं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जब हम क्लास करा रहे थे तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ये सभी क्वेश्चन 1 से 8 तक के किताब में पढ़ना है। अगर आप शिक्षक हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। लेकिन हाईलाइटेड जो होता है एपीजे अब्दुल कलाम ही होता है, और यही आपके ऑप्शन में भी था। सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब रहते। ABCD जो भी ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम थे वो सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अब ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, या तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे गए होंगे, नहीं तो महिला प्रधानमंत्री पूछी गई होगी। तो दोनों में जो भी क्वेश्चन था आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो क्वेश्चन आपको याद है, अगर आपका सक्षमता परीक्षा जो था आज था, और आप एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल गए हैं, जो क्वेश्चन आपको याद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो बाल्ड ईगल है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है राष्ट्रीय पक्षी का नाम है बाल्ड ईगल। आगे देखिए, विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम बताएं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सोशल साइंस में आपको पढ़ना था कि विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। तो ये आपके प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे गहरे महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। ये साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। तो स्टेपीज है। स्टेपीज जो है कान में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो फीमर हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी पूछा जाए स्टेपीज हो जाएगा, जो कान में पाया जाता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है जो आपके शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताए, तो स्टेपीज है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है। उस गैस का नाम बताइए जो गुब्बारों में भरी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी है। हीलियम गैस को भरा जाता है। जितने भी गुब्बारे हो देखे हैं आपने, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। तो ये आपके बिल्कुल सही है। ये साइंस के क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। आगे पूछा गया है कि देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी।
अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग है, जो देवप्रयाग है जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद, तो वहाँ दोनों आपस में मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम बताएं। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे और जो आपके द्वारा बताए, देखिए कोई कोई क्वेश्चन जो है नहीं भी पूछा गया होगा क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दिया है उन्हीं के द्वारा ये व्हाट्सएप पर मुझे भेजा गया है, समझे कि नहीं। यहाँ देखिएगा तो आपको व्हाट्सएप का भी चिन्ह भी दिखाई देगा, तो ये व्हाट्सएप पर भेजा गया है, वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। देखिए पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम क्या है, तो मेरियाना गर्त है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम क्या है, मेरियाना गर्त है। नेक्स्ट है आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है। आपको पहले भी बोले थे कि राज्य राजधानी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा वाले जितने भी शिक्षक हैं वो ध्यान देंगे। आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है, मिजोरम के। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था और शायद ये क्वेश्चन सभी ने गलत किया होगा या ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नायरू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताए, तो ये श्रीनगर है। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, जल्दी से बताएं। केंद्र शासित जो यूटी स्टेट होते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा, यानी आज 26 फरवरी है और आज के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का नाम बताए, तो लाल, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। आगे देखिए उस स्थान का नाम बताओ जहाँ शव रखते हैं, जहाँ लाश को रखते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, शवगृह कहते हैं ना, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, तो देखिए हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को, इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है, मई के तीसरे शुक्रवार को ये जो है दिवस मनाया जाता है। अब ऑप्शन में क्या था आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या थी। अब 2022 पूछा था कि 2024, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा था कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक थे जिनका आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्हें जो क्वेश्चन याद था, हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत भी बताया हो, तो उन्हें जो क्वेश्चन याद था उसी क्वेश्चन को हमारे पास भेजा गया है और वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं तो देखिएगा नीचे सब्सक्राइब बटन, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा। ये क्वेश्चन विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है, तो ये तो बहुत ईजी है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है, कोलकाता में है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को भारत में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था जेली फिश के बारे में, जेली फिश क्या है। अब ऑप्शन में तो देखिए जेली फिश बिना दिमाग, रक्त और हृदय के छोटे जलीय जीव है, समझे कि नहीं। तो जेली फिश के बारे में क्वेश्चन एक पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं। शिक्षक सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है, तो वायु परिवहन। नेक्स्ट देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अभी कुछ दिन पहले सक्षमता परीक्षा वाले सोशल साइंस के क्लास में एक क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो बुध है। आगे देखिए भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है, श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है।
आगे देखिए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 करोड़ में शायद मैथ के क्वेश्चन थे कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई। शिक्षक सक्षमता परीक्षा में मात्र एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की खोज किसने की, तो चार्ल्स बेबेज ने की। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके मैथ वाले सेक्शन में कि एक सप्तभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होती है। एक सप्तभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तो 7 भुजाएं होती है। नेक्स्ट पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है, हैदराबाद को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, ये सभी 1 से 5 तक के क्लास में क्वेश्चन पढ़ना है, बछड़ा। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे वो जो याद थे शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भेजा गया है। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आने वाले जितने भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा वाले हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन याद होगा तो लिखिएगा। और हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एनालिसिस हम करवाएंगे। ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो आपके एनालिसिस करवाएं, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन आंसर यहीं पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।